ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान फलसफा कॉन्फ्रेंस रियाज का इनेकाद। सऊदी लिटरेचर पब्लिशिंग और ट्रांसलेशन कमीशन ने रियाज इंटरनेशनल फ़लसफ़ी कॉन्फ्रेंस 6 दिसंबर तक जारी रहेगी। कॉन्फ्रेंस का मौजू मशरिक़ और मगरिब के दरमियान फ़लसफ़ा, तसव्वुरात, आगाज़ और उसके एक दूसरे पर असरात है। कॉन्फ्रेंस के सेशंस में आलमी स्कॉलर अपना अपना कलीदी ज़ाविया निगाह पेश करेंगे। साथ ही अमली वर्कशॉप्स, स्पेशलाइज्ड पैनल्स भी होंगे। मॉडिटर्स में डॉक्टर बानी मलहकम और डॉक्टर रोजर, डॉक्टर रशीद अलवी होंगे। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान मुहाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन आफाक अहमद से खुर्रम एडवोकेट की क़यादत में वकला के एक वफ़द ने मुलाकात की और सिंध के सियासी हालात, गैर यकीनी सूरत हाल और सिंध की मुस्तकिल कौमों के इत्तेहाद पर बात की। चेयरमैन आफाक अहमद ने वकला से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंधी हमारे भाई और हम पाकिस्तान में आबाद तमाम कौमतों और उनकी सकाफत का एहतराम करते हैं। इसी तरह अजरक डे का भी एहतराम, लेकिन अजरक डे की आड़ में मुल्क दुश्मन नारे कबूल नहीं, क्योंकि इस तरह के नारों से पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों में इश्तियाल फैलता है। उन्होंने कहा कि ऐसी इश्तियाल अंगेज़ी करने वाले लोग बहुत थोड़े हैं। अजरक डे के मुंतज़मीन और मुहिब वतन सिंधी अवाम को ऐसे लोगों को अजरक डे से दूर रखना होगा। आफाक अहमद ने कहा कि अजरक डे या सकाफत डे के नाम पर शहर में ताकत का मुजाहरा करके शहर पर कब्जे का तासुर देना किसी के भी मुफाद में नहीं। आफाक अहमद ने कहा कि इस शहर को बनाने, संवारने और मुल्क का मुआशी हब बनाने में मेरे बुजुर्गों का खून पसीना लगा है। ज़रूरत पड़ी तो ताकत का मुजाहरा करके साबित करेंगे कि ये शहर बानियाने पाकिस्तान का शहर है, न कि पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने वालों का। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी ओवरसीज इंसानी हुकूक वसाइल चौधरी एहसानुल हक बाजवा और मलिक मंजूर हुसैन अवान की शिरकत इसरारुल हदीसतुल खिदमातुल तजारियत में खुसूसी दावत पर रियाज आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी ओवरसीज इंसानी हुकूक वसाइल चौधरी एहसानुल हक बाजवा और मलिक मंजूर हुसैन अवान का वेलकम किया और मलिक इसरारुल हक ने उनको फूलों का गुलदस्ता पेश किया, जिसमें खुसूसी शिरकत मलिक राशिद परवेज अवान, मलिक मुकर्रम अवान और राना सुल्तान ने की। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आफाक अहमद से अल्लामा आसिफ मुस्तफ़ाई की सरबराही में अहले सुन्नत के वफ़द ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की बदलती हुई मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में कौमी यकजहती और फ़िरका वारियत के खात्मे में उलमाए कराम के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन आफाक अहमद ने उलमाए कराम को खुशामदीद कहते हुए कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त बैरूनी दबाव और तंदरूनी चैलेंजेस दोनों का शदीद सामना है। इन हालात में मजहबी रहनुमाओं का किरदार महज मजहबी नहीं बल्कि कौमी इस्तेहकाम की बुनियाद बन सकता है, क्योंकि जब कौम नज़रियाती तौर पर कमज़ोर हो रही है और मुआशरा इंतशार का शिकार हो जाए तो उलमा किराम की आवाज़ ही वो वाहिद ताकत बनती है जो लोगों के दिलों में उम्मीद पैदा करती है। आफाक अहमद ने कहा कि मुआशरती बेचैनी की असल असबाब को समझना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है और ये काम सिर्फ वैज़ व नसीहत नहीं बल्कि अमली हिकमत अमली से ही मुमकिन है। आफाक अहमद ने कहा कि कराची की बेहतरी के लिए बयानिया तश्कील देना और उलमा, दानिशवरों, समाजी रहनुमाओं को यकजा होकर मुस्बत किरदार अदा करना होगा। चेयरमैन आफाक अहमद ने कहा कि हमारी नई नस्ल शदीद ज़हनी दबाव, गैर यकीनी और मायूसी में मुब्तला है। उन्हें रहनुमाई, किरदार साजी और ऐसी फ़िक्री सिमत देने की ज़रूरत है जिससे मुआशरा दोबारा इत्तिदाल की तरफ लौटे। इस सिलसिले में उलमाए कराम मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। उलमा के वफ़द ने मुलाकात में आफाक अहमद की फ़िक्र, बसीरत और कौमी मामलात में उनके मुखलिसाना मौक़िफ़ की मुकम्मल तारीफ़ की गई।